हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम आपको डेली के टारगेट्स देते हैं डॉलर इंडेक्स के और गोल्ड के लिए। तो आज के लिए जो हमने लेवल्स मार्क किए थे, सबसे पहले हम उनको डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम मार्क करेंगे मंडे के लिए लेवल्स। तो यहाँ से देखिए, हमने दो इंपॉर्टेंट डिसिसिव लेवल्स मार्क किए थे, 106.275 और 106.337 का लेवल। हमने डिस्कस किया था अगर मार्केट इस लेवल से नीचे की तरफ आती है तो हमें सेल साइड का ट्रेड देखने को मिलेगा। हमने जब रिकॉर्डिंग करी थी, आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंचाई थी, उस टाइम मार्केट एग्जैक्टली इस लेवल के अराउंड थी। हमने डिस्कस किया था कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेती है तो हमारे पास जो फर्स्ट टारगेट और इमीडिएट टारगेट देखने को मिलेगा वो मिलेगा 106.187 का। यहाँ पर देखिए, मार्केट ने इसको हिट किया, मार्केट ने सपोर्ट लिया, बाउंस बैक किया। उसके बाद मार्केट ने हमारा जो अपर लेवल है यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करना शुरू कर दिया। उसके बाद देखिए, हमें एक लॉन्ग विद कैंडल मिली है जो कि एक वीकनेस को दर्शाती है कि मार्केट में वीकनेस है। बायर्स जो है वो अपसाइड पे सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। और उसके बाद हमें एक ग्रीन कैंडल देखने को मिली है। और इस ग्रीन कैंडल देखिए, यहाँ से इस विक के ऊपर भी क्लोजिंग नहीं दी, यहाँ से भी ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। यानी कि इस विक के पास इस कैंडल ने यहाँ पर आकर रेजिस्टेंस फेस किया है। ठीक है, इसके ऊपर मार्केट जो है क्लोज नहीं हो पाई है, यानी कि यहाँ पर भी वीकनेस जो है बनी हुई थी। और इस कैंडल के इमीडिएटली बाद मार्केट स्ट्रांगली नीचे की तरफ गिरी, जिसने कंफर्म कर दिया कि मार्केट ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाली है। और इसके बाद देखिए, इस कैंडल पे 1:30 बजे के अराउंड, 1:30 से 2:30 बजे के अराउंड ये कैंडल बनी है। और 2:30 बजे के अराउंड हमने डिस्कस किया था कि जो फेड है उसकी बैलेंस शीट यहाँ पर रिलीज होने वाली है। तो बैलेंस शीट का डाटा जो है वो इम्पैक्ट डाल सकता है मार्केट में, और उसकी वजह से यहाँ पे फॉल भी आया देखने के लिए। और इसके बाद मार्केट कंटिन्यूटी में नीचे की तरफ गिरती रही है। फर्स्ट टारगेट हिट हुआ, उसके बाद यहाँ से हमारा सेकंड टारगेट हिट हुआ, और अभी मार्केट थर्ड टारगेट की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन जब तक मार्केट 106.091 के नीचे नहीं आती तब तक ये लेवल हमारा हिट नहीं होगा। और 106.091 एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, क्योंकि इस लेवल पे मार्केट ने, यहाँ आप देख सकते हैं कितना क्लियर सपोर्ट लिया है। यहाँ भी बहुत क्लियर सपोर्ट लिया है। इस लेवल पर तो मार्केट सिर्फ एक बार यहाँ पर आई है, अदरवाइज सपोर्ट जो है 106.091 पर मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स फेस किया है। यानी कि मार्केट ने सेल साइड के जो टारगेट्स हैं उनको एक्टिवेट किया था, और उनकी वजह से मार्केट ने उन सारे टारगेट्स को अचीव भी किया है। लास्ट टारगेट अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, लेकिन वो भी एक्टिवेट भी नहीं हुआ है। और अब हम बात कर लेते हैं कि गोल्ड में किस तरह का मोमेंटम रहा है। देखिए, गोल्ड हमेशा डॉलर से ऑपोजिट चलता है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं 1962 का लेवल हमने मार्क किया था कि अगर इसके ऊपर मार्केट जाती है तो हमें बाई साइड के ट्रेड्स देखने को मिलेंगे। फर्स्ट टारगेट 1969, सेकंड टारगेट 1975 रहने वाला था, जिसको मार्केट ने यहाँ पे हिट किया, और मैंने दोनों ही टारगेट्स को अचीव कर लिया। तो बाई साइड के टारगेट्स एक्टिवेट हुए थे गोल्ड में, और वो दोनों मार्केट ने अचीव कर लिए हैं। अभी वीकनेस बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन 1975 का जो लेवल है मार्केट को बहुत स्ट्रांगली होल्ड करे हुए है। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या हुआ है, देखिए यहाँ से एक ऊपर की तरफ ट्राइंगल बनता हुआ नजर आ रहा है, ऊपर की तरफ लाइन जा रही है। और सेम इसी लेवल पर जो है मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर भी हमें इस तरह का पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से जैसे ही मार्केट बाहर निकलेगी, इन दो लेवल्स के बीच में से जैसे ही मार्केट बाहर निकलेगी, स्ट्रॉन्ग मूव हमें देखने को मिलेगा, या तो ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ। तो यहाँ से अगर इस पैटर्न को देखें तो यहाँ से देखिए मार्केट किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है। मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गई, पोल बनाया, और अभी ये इस तरह का एक पैटर्न दे रही है। अगर इस पैटर्न को हम गूगल पे सर्च करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमें अपवर्ड स्लोपिंग वेव पैटर्न लिखा हमने यहाँ पर, और यहाँ से देखिए मार्केट ऊपर की तरफ गई है, मार्केट ऊपर की तरफ वाइडन होती जा रही है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट जो है साइडवेज ऊपर की तरफ बढ़ रही है, लेकिन जो इनकी जो लाइंस हैं ये ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है, खुलती जा रही है। और जैसे ही मार्केट ने एक तरफ का एक मार्केट ने एग्जिट लिया, उसका मार्केट स्ट्रांगली नीचे की तरफ गिरी है। सेम चीज यहाँ पर हुई है, मार्केट ने ऊपर की तरफ का मोमेंटम लिया और मार्केट स्ट्रांगली ऊपर की तरफ गई है। ठीक है, तो ये पैटर्न जो है हमें काफी हेल्प कर सकता है। और अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी सेम चीज हुई है, ये मार्केट वाइडन अप होती रही, और इसके बाद मार्केट ने जैसे इसको क्रॉस ओवर लिया, मार्केट स्ट्रांगली ऊपर की तरफ गई है। और यहाँ पे देखिए, अगर ये नीचे की तरफ गिरना शुरू हुई है तो ये स्ट्रांगली नीचे की तरफ गिरी है। ठीक है, तो इस पैटर्न को आप ध्यान में रखिएगा, ये पैटर्न हमें भी काफी हेल्प कर सकता है। और जिस भी साइड पे मार्केट जो है एग्जिट लेगी, हमें एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है उस साइड पे। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें अप साइड के, हमने कोई भी लेवल्स यहाँ पे मार्क नहीं कर रखे हैं, तो ऊपर के कुछ लेवल्स को हमें मार्क करना होगा, वो भी मार्क करेंगे। लेकिन उससे पहले हम डॉलर इंडेक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, और उसके लेवल्स को मार्क करेंगे मंडे के लिए। तो अभी हम
डॉलर इंडेक्स पे ऑलरेडी आ चुके हैं। यहाँ से अगर देखिए इस लेवल से नीचे की तरफ अगर हम जाते हैं, 106 से 105 के बीच में बहुत बड़ा गैप है, इसके बीच में हमें कहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, तो उसको हम जरूर मार्क करते हैं। हम सबसे पहले मार्क करते हैं इस लेवल को 105.99944 को, क्योंकि इस लेवल पर मार्केट मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट फेस कर चुकी है। तो ये हमारे पास लेवल आ गया अभी। तो अभी हमें क्या करना है, जो हमारे पास इमीडिएट लेवल्स हैं अभी जिस टाइम पे मार्केट काम कर रही है, जिस जगह पे काम कर रही है, उसके जो सबसे नियरेस्ट लेवल्स हैं उनको हम ब्लैक मार्क कर लेते हैं। ये हमें डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे। इसके आसपास के जितने भी लेवल्स हैं उनको हम ग्रीन मार्क करेंगे, क्योंकि अभी हमारे टारगेट एरियाज में कन्वर्ट होने वाले हैं। तो हमें किस तरह से ट्रेड प्लान करना है, इसके देखिए यहाँ पे एक लेवल है, ये एक लेवल है, यहाँ पे हमने अभी भी डिस्कशन करी थी, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं, क्योंकि ये हमें आज रेजिस्टेंस दे चुका है। यहाँ पे भी थोड़ा सा सपोर्ट और रेजिस्टेंस फेस कर चुके हैं मार्केट, तो इसको मार्क कर लेते हैं, ये हमें हेल्प करने वाला है। तो अभी हमें किस तरह से प्लान करना है, हमें यहाँ पे देखना है कि अगर मार्केट 106.187 के ऊपर जाती है, यहाँ से ऊपर जाती है, क्लोजिंग देती है ऊपर की तरफ, तो 106.275 फर्स्ट टारगेट, 106.337 सेकंड, 376 थर्ड और 477 लास्ट टारगेट रह सकता है। और अगर मार्केट नीचे की तरफ गिरती है, यानी कि 106.091 के नीचे क्लोजिंग देती है, तो 106.039 फर्स्ट, 105.944 सेकंड, 105.828 थर्ड और ये लास्ट टारगेट रहेगा। तो ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए। ये लेवल्स हमने आपके सामने ही ड्रॉ करे हैं। हर एक वीडियो में हम जो भी लेवल्स मार्क करते हैं वो हर एक वीडियो में हम डिस्कस करने के बाद ही ड्रॉ करते हैं, उसको हम आगे कंटिन्यू करते रहते हैं, क्योंकि वो हमें हेल्प करते रहते हैं। और हम हर वीडियो में जो है इतने सारे लेवल्स को मार्क नहीं कर सकते, क्योंकि अदरवाइज जो वीडियो है उसकी रिकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 20 मिनट्स तक चली जाती है। अगर वीडियो में हम लेवल्स भी मार्क करेंगे तो उसकी रिकॉर्डिंग 25-30 मिनट्स तक चल जाएगी, जो कि काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगी आपके लिए भी और बोरिंग भी हो जाएगी। तो इसलिए इन लेवल्स को आप मार्क करके रखिए अपने चार्ट पर। ये लेवल्स हमें हेल्प करने वाले हैं मंडे के लिए, और मंडे को कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट डाटा नहीं आ रहा है जो कि डॉलर इंडेक्स पे स्ट्रांगली इम्पैक्ट कर सके। इसके लिए हमें टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड ही अपनी ट्रेडिंग को रखना है। छोटे ट्रेड्स लेने हैं, ज्यादा बड़े ट्रेड्स नहीं लेने हैं, क्योंकि मार्केट में हो सकता है कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ना आए, क्योंकि डाटा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो डाटा आता है तब हमें ज्यादा बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल जाता है। कई बारी मोमेंटम देखने को मिल जाता है तो जो काफी घंटों तक खिंच जाता है। लेकिन अगर डाटा नहीं आता है तो मार्केट जो है ज्यादा मूवमेंट नहीं लेकर आती है। तो इसलिए ये लेवल्स मार्क कर लीजिए, छोटे छोटे ट्रेड्स के साथ प्लान कीजिए और प्रॉफिट होते ही जल्दी से जल्दी मार्केट से एग्जिट कर लीजिए। और अब हम बात कर लेते हैं गोल्ड पे। गोल्ड में देखिए हमें अपसाइड के लिए लेवल्स को मार्क करना होगा। तो अपसाइड के लेवल्स के लिए हमें डे के चार्ट से स्टार्ट करनी होगी। तो डे के चार्ट पे सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई ऐसा लेवल जहां पे मार्केट स्ट्रांगली सपोर्ट रेजिस्टेंस फेस कर रही है। हमें यहाँ पे मिल गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस एरिया पर मार्केट ने कितना क्लियरली इस लेवल को रिस्पेक्ट दिया हुआ है। ये लेवल हमने मार्क किया था। यहाँ पे देखेंगे कितना क्लियरली मार्केट ने इसी लेवल से रेजिस्टेंस फेस किया हुआ है। तो ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, यहाँ पर प्रूव हो रहा है हमें। और इसके बाद हम एक लेवल और मार्क करते हैं, ये वाला लेवल। यहाँ पे देखेंगे कितना क्लोजली मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया है। उसके बाद यहीं पे मार्केट ने कितना क्लोज यहाँ पे सपोर्ट फेस किया है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस बना है। तो ये लेवल मिल गया है। इसके ऊपर एक और लेवल मार्क कर लेते हैं, ये लेवल यहाँ पे हम देख सकते हैं क्लियर रेजिस्टेंस बना है। तो ये हमें पास मल्टीपल लेवल्स डे के चार्ट पर आ चुके हैं। अभी हमें क्या करना है, हमें आवरली चार्ट पे स्विच करना है, क्योंकि हम ट्रेडिंग जो है आवरली चार्ट पे करते हैं। देखिए मार्क यहाँ पे कम हुए, लेवल्स का मार्क हुए, रीजन उसका ये है क्योंकि अगर ये पैटर्न टूटता है तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। तो हम ऐसा करते हैं, कुछ लेवल्स और मार्क कर लेते हैं डे के चार्ट से, क्योंकि अगर मोमेंटम आया तो हमें पता होना चाहिए कि मार्केट कहाँ तक जाएगी। ये लेवल मार्क करते हैं। ये लेवल क्यों मार्क किया है, ये लेवल हमने मार्क किया है स्पेसिफिकली इस एरिया की वजह से। इस एरिया की वजह से आप देख सकते हैं कितना क्लोजली मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया है। तो ये लेवल भी हमें मिल गया 2020 का। अब हम आवरली चार्ट पर स्विच करेंगे और यहाँ से और निकालेंगे कुछ लेवल्स जहां पे मार्केट ने रेजिस्टेंस या सपोर्ट फेस किया है। तो हिस्ट्री पे चलना पड़ेगा हमें। ये कुछ लेवल्स हमने ऊपर की तरफ मार्क करे थे। इन लेवल्स के बीच बीच में हम ढूंढेंगे कि मार्केट कहाँ पर स्ट्रांगली सपोर्ट या रेजिस्टेंस मल्टीपल टाइम्स फेस कर चुकी है। अगर कोई पॉइंट नहीं है तो उसको ऐसे छोड़ देंगे, अगर कोई पॉइंट है तो उसको इग्नोर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 1981 से 1993 के बीच के लेवल्स को मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे एक लेवल। अगर हम
इस लेवल को मार्क करें, तो आई गेस आप इस एरिया को कंसिडर करके आप इस लेवल को जस्टिफाई कर सकते हैं कि मार्केट ने कितना क्लियरली यहाँ पे सपोर्ट लिया है। यहाँ रेजिस्टेंस बना है, फिर से सपोर्ट बना है, यहाँ पे भी सपोर्ट बना है। उसके बाद आगे चलते हैं अगर, तो मार्केट ने यहाँ पे क्लियर रेजिस्टेंस फेस किया है, यहाँ पे सपोर्ट बना, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गया, यहाँ पे मतलब मल्टीपल टाइम सपोर्ट रेजिस्टेंस फेस करती आ रही है मार्केट। ठीक है, अभी हम और ऊपर की तरफ चेक करते हैं। एक लेवल हम यहाँ पे मार्क करते हैं। यहाँ पे क्यों मार्क किया है? यहाँ पे हमने इस एरिया की वजह से मार्क किया है। ये हमें डबल टॉप यहाँ पे पैटर्न देखने को मिला था। और आगे चलते हैं, यहाँ पे मार्केट ने क्लियर सपोर्ट दिया है, यहाँ पे सपोर्ट बना है, यहाँ पे भी काफी घंटों तक मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ क्लियर रेजिस्टेंस और फिर क्लियर सपोर्ट देखने को मिला है। और ऊपर की तरफ के लेवल्स को फाइंड आउट करते हैं। इस एरिया में ये जो बहुत बड़ा गैप है 2004 और 2020 तक का, इस लेवल में हम मार्क करते हैं कुछ लेवल्स, इंपॉर्टेंट लेवल्स को। तो हम एक लेवल यहाँ पे मार्क करेंगे, ये लेवल इस पॉइंट की वजह से मार्क किया है, साथ के साथ हमने इन पॉइंट्स की वजह से मार्क किया है। और इसके आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पे भी क्लियर रेजिस्टेंस और यहाँ क्लियर सपोर्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आपके सामने मार्क कर रहे हैं, आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि किस तरह से मार्क कर रहे हैं। जहां पे आपको ज्यादा पॉइंट्स लग रहे हैं ना, जहां पे ज्यादा मार्केट रुक रही है बार बार आकर, वहां पर आप मार्क कर लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट काफी रुकी है, इसी लेवल पे इसके सामने यहाँ पे रुकी है। यहाँ पे पीछे आते हैं तो यहाँ पे हम हिस्ट्री भी देखें, यहाँ पे भी रुकी है, तो इस लेवल को हम मार्क कर लेते हैं, इसको इग्नोर नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ पे काफी घंटों तक मार्केट सपोर्ट पे रही है इस लेवल पर, फिर से काफी घंटे मार्केट ने इसी लेवल पर सपोर्ट लिया है। ठीक है, और यहाँ पे मार्केट ने फिर से सपोर्ट का काम किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया, तो ये हमारे पास अभी आवरली चार्ट पे भी मार्किंग हो गई है। तो अभी हमें मार्क करना है अपने लेवल्स को कि किस तरह से हमें ट्रेड प्लान करना है। सबसे पहले आप ये जो पैटर्न है, आप इन ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ कर लीजिए आवरली चार्ट पे। अभी मार्केट जो है 1982 के ऊपर है। अगर यहाँ से मार्केट जो है बाहर निकलती है, ऊपर की तरफ जाती है, तो 1989, 1993 और ये पैटर्न टूटने की देर है। इसके बाद तो हमें स्ट्रॉन्ग मूव मिल ही जाएगा 1999, 2004, 2008। बड़े सारे लेवल्स आप मार्क कर सकते हैं यहाँ पर। रीजन का ये है कि पैटर्न टूटने के बाद एक स्ट्रॉन्ग मूव आ सकता है। ठीक है, उसके बाद डाउन साइड पे अगर ये पैटर्न टूटता है तो उसके बाद हमें थोड़ी सी वेट करनी होगी 1975 के ब्रेक होने की। ये ब्रेक हो जाता है तो स्ट्रॉन्ग मूव मिलेगा हमें 1969, 62, 53 तक के लिए। इसके आगे भी जाके जा सकते हैं, लेकिन इतना ज्यादा हम स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मार्क नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो 53 का लेवल है, ये मार्केट ने काफी इस लेवल पे मार्केट काफी ज्यादा देर रेजिस्टेंस फेस कर चुकी है इस लेवल के ऊपर, तो इसलिए हमने इसके ज्यादा नीचे तक के लेवल्स मार्क नहीं करे हैं। तो ये लेवल्स आप अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए, ये लेवल्स हमें कल मंडे को काफी हेल्प कर सकते हैं। और जैसे कि हमने डिस्कस किया कि कोई भी स्ट्रॉन्ग ऐसा डाटा नहीं आ रहा है जो कि डॉलर इंडेक्स और गोल्ड के ऊपर स्ट्रॉन्ग इफेक्ट डाल सके, तो इसलिए हम फंडामेंटल्स को यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं। और आज की जो हमारी ट्रेडिंग एनालिसिस रहेगी वो टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बेस्ड ही रहेगी। तो आप इन लेवल्स को मार्क कीजिए और इन लेवल्स के ऊपर ही ट्रेडिंग प्लान कीजिएगा। आप ध्यान में रखिएगा कैंडल की शेप का, विक का और वॉल्यूम का। वॉल्यूम काफी ज्यादा इम्पैक्ट करती है, वॉल्यूम हमारे ट्रेड को सपोर्ट करती है। और अगर विक ज्यादा लंबी बनती है तो वो वीकनेस दिखाती है मार्केट में। तो अगर लॉन्ग विक कैंडल बनती है तो वहां पे आपको थोड़ी सी देर वेट करनी चाहिए। और वॉल्यूम अगर स्ट्रॉन्ग बनती है, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम बनती है और कैंडल की जो बॉडी है वो भी स्ट्रॉन्ग बनती है, तो वहां से आपको एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देखिए मार्केट ने एग्जैक्टली इस पॉइंट के पास, इस लेवल के पास आकर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ एक कैंडल दी है हमें। अभी कैंडल हमारी ग्रीन कैंडल बनी है, लेकिन बॉडी जो है इसकी ज्यादा बड़ी नहीं बनी है, लेकिन हाँ विक बनी है। तो अब इस केस में हमें क्या करना होगा, इस केस में हमें वेट करना चाहिए था, इस केस में हमें वेट करने की जरूरत नहीं थी। रीजन उसका ये है क्योंकि वॉल्यूम कब बढ़ी है, वॉल्यूम बढ़ी है इस सपोर्ट लाइन के पास। और वॉल्यूम इस वजह से बढ़ी है क्योंकि मार्केट नीचे तक गिरी थी, उसके बाद हमारी ट्रेडिंग इतनी ज्यादा स्ट्रांग हुई कि मार्केट वापस ऊपर तक बढ़ गई है और मार्केट ने इस लेवल से सपोर्ट भी ले लिया है। इसके बाद आप देख सकते हैं कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया, मार्केट बहुत स्ट्रांगली ऊपर की तरफ गई है। उसके बाद और वॉल्यूम बढ़ा है, लेकिन वॉल्यूम कहां पर कैंडल जाकर रुक गई है, हमारी ऊपर वाली ट्रेंड लाइन के पास। यहाँ आकर हमारी ट्रेंड लाइन रुक गई है। उसके बाद क्या हुआ है, एक हमें एक और कैंडल मिली है। ऑल्दो यहाँ पे जो कैंडल है ये काफी ऊपर तक गई है, विक काफी ऊपर तक गई है और वॉल्यूम भी यहाँ पर अच्छी आई है, लेकिन पिछली वाली वॉल्यूम से कम वॉल्यूम आई है। और इस कैंडल की आप शेप को नोटिस कीजिए,
लॉन्ग विक्ड कैंडल है, वीकनेस शो कर रही है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट ने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया है, और वीकनेस कहाँ शो करी है एग्जैक्टली, ऊपर वाली ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस के लेवल पर, रेजिस्टेंस के टाइम पर। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखिएगा। रेजिस्टेंस और सपोर्ट के आसपास जब आपको कमजोर कैंडल देखने को मिलती है, वो आपको एक इंडिकेशन होता है, पहले से एक इंडिकेशन मिल जाता है आपको कि मार्केट अभी एक मोमेंटम लेने वाली है। तो आप विक को, कैंडल की बॉडी को, और कहाँ पे उस टाइम पे है कहाँ पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पे है, और वॉल्यूम को जरूर में ध्यान में रखिएगा। इससे आपकी जो ट्रेडिंग है, एनालिसिस है, वो आपकी ज्यादा स्ट्रांग होगी। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, और हमारे ईएमई की स्ट्रेटजी को जरूर यूज कीजिए, वो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करके दे सकती है। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।